पतंग उड़ाने वालों को हवा चाहिए पड़ती है। वैसे हवा देने वाले लोग कई तरह की हवा दे देते हैं, लेकिन पतंग उड़ने के लिए एक स्वस्थ और अच्छी हवा का होना बहुत जरूरी है। पतंग बहुत ऊंचाई तक आसमान में उड़ जाती है। कमजोर से कागज छोटी सी लकड़ियों के सहारे एक धागे में बंध करके और कितनी ऊंचाई तक चले जाते हैं, इसे देख करके मन बार बार ये विचार करता है कि देखो आखिर बात क्या है। पतंग उन्मुक्त होकर के आसमान में विचरण कर रही है, हवा के झकोरों में भी ऊपर नीचे होती है, फिर भी सधी हुई रहती है। पतंग का आनंद लेने वाले आनंद लेते हैं, लेकिन देखने वाले आनंद लेते हैं, उड़ाने वाला भी आनंद लेता है, पर उड़ाने वाले को कितनी सावधानी रखना पड़ती है, उड़ाने वाले की कितनी तैयारी होती है। और पतंग कितने भी ऊपर क्यों ना उड़े, कोई चिंता की बात नहीं, डोर हमारे हाथ में होना चाहिए। क्या? डोर हमारे हाथ में होना चाहिए। अगर हमारे हाथ में डोर है तो पतंग कहीं भी उड़े। अगर कहीं कोई स्थिति बनती है तो उड़ाने वाला तुरंत उस पर कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। रिस्क दिखती है तो बहुत तेजी के साथ वापस बुला लेता है। ऐसा ही हमारा तुम्हारा जीवन भी है, एक पतंग की तरह है। तुम उड़ो, जितना उड़ना चाहो उड़ो, लेकिन तुम्हारी डोर किसी मजबूत व्यक्ति के हाथों में होना चाहिए, किसी भरोसेमंद व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए। हम सभी की ये पतंगें जो विभिन्न प्रदेशों में उड़ रही हैं, हम निश्चिंत हैं। क्यों? क्योंकि हमारी डोर प्रारंभ से ही हमारे गुरुवर के हाथों में थी। आज हमारे गुरुवर भले नहीं हैं, लेकिन हम अपने जीवन की डोर को आज भी यही मानते हैं कि हमारे गुरुवर के हाथों में है। और जब गुरुवर के हाथों में है तो फिर पतंग की अपनी कोई मर्जी नहीं होती है। पतंग की मर्जी नहीं होती, इतने ही ऊपर तक ले जाओ, इससे ऊपर नहीं ले जाओ, नीचे ही रखो, इस दिशा में रखो, उस दिशा में रखो, नहीं। पतंग की कोई अपनी मर्जी नहीं होती है। पतंग का कोई आनंद भी नहीं होता। मर्जी और आनंद तो पतंग उड़ाने वाले का होता है ना? मर्जी और आनंद किसका है? पतंग उड़ाने वाले का। संघ के हम सभी शिष्यों ने जब से दीक्षा ली है, तब से सारे फैसले अपने गुरुवर पर छोड़े। हाँ, फैसला हमने ये किया है कि हमें आपसे दीक्षा लेना है। फैसला हमने क्या किया? फैसला हमने ये किया है कि हमें आपसे दीक्षा लेना है। मैंने आपको अपना गुरु बनाया, मैंने अपना गुरु आपको बनाया, आपसे दीक्षा लेनी है। इसके बाद हमारे जीवन के सारे फैसले आपको लेना है, उसमें हमारी कोई मर्जी नहीं। स्वतंत्रता हमारी तब तक थी जब तक कि हमने आपको गुरु स्वीकार नहीं किया। और जिस क्षण से हमने आपको गुरु स्वीकार कर लिया, अब हमारी स्वतंत्रता समाप्त। अब आप जो आदेश देंगे वह हम काम करेंगे। और इसीलिए हमारे गुरुवर हजार हजार किलोमीटर दूर तक भी रहे। किसी को गुजरात प्रांत में बिहार कराया, किसी को कर्नाटक में कराया, किसी को राजस्थान में कराया, किसी को उत्तर प्रदेश में कराया बिहार, किसी को महाराष्ट्र में कराया, कराते थे दूर दूर बिहार। लेकिन उन सब की डोर को अपने पास रखते थे।
और उन्हें डोर को पकड़ने की खुशी हो या ना हो, हम उनकी डोर से बंधे हुए हैं इस बात की हमको खुशी जरूर होती थी। ये जीवन संकल्प और समर्पण का माना जाता है। गुरु और शिष्य की परिभाषा में ये बहुत जरूरी होता है। शिष्य में हो समर्पण और गुरु में हो गुरुत्वाकर्षण। क्या? हाँ, गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए। गुरु में गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए और शिष्य में समर्पण होना चाहिए। बस, फिर कोई कहानी है ही नहीं। गुरु वो होते हैं जो अपनी नजरों से अपने संग को बांध करके रखते हैं, जो अपने विचारों से समाज को बांध करके रखते हैं, जो अपने व्यक्तित्व से अपने व्यवहार से जन जैनेतर को अपने पीछे लगाए रखते हैं। गुरु वो होते हैं। नजरों से संग को बांधना कह करके तो बहुत दूर है, देख करके भी अगर उन्होंने देख लिया तो संग शांत हो जाता। हमारे गुरुवर आचार्य श्री का इतना प्रभाव था, बोलते नहीं थे, कुछ कहना तो बहुत दूर की बात, लेकिन उनकी नजरें जो रहती थी उन नजरों में सारे संदेश रहते थे, सारे संदेश रहते थे। घर के दादाजी अगर एक बार निकल जाए तो नाती पोते हालांकि नाती पोते डरते नहीं, अब ज्यादा खुश होते हैं दादाजी से, मम्मी पापा से तो फिर भी डरते हैं, और मम्मी पापा की शिकायत भी दादा दादी से कर देते हैं। दादाजी दादाजी पापा ने डांटा हमारे को, पापा ने दादा, हाँ ठीक थे उसके लिए, ऐसा ही करता है, ऐसा कर, खुश हो जाता है। दादाजी से हमारी जमती है। तो लेकिन आचार्य श्री का इतना व्यक्तित्व था कि संग बड़ा है, कोई महाराज जी बातचीत कर रहे, कोई पढ़ाई कर रहे, कोई लिखाई कर रहे, कोई ये, कोई आ रहे, कोई जा रहे, कोई शराब, और आचार्य श्री का निकल जाए तो जैसे कोई कलेक्टर वलेक्टर की गाड़ी निकल जाए ना, तो ऐसा सन्नाटा छा जाए, एकदम शांत सब हो जाए। आचार्य श्री आ गए, आचार्य श्री आ गए। आचार्य श्री कहते कुछ नहीं थे, लेकिन उनकी नजरों का प्रभाव रहता था, उनकी दृष्टि बहुत सधी हुई रहती थी, उनके शब्द बहुत नपे तुले निकलते थे, वो बहुत सोच विचार करके बात रखते थे, और एक बार बात कर दी तो अल्टन पलटन ये वो वहाँ कुछ नहीं, कह दिया सो कह दिया। या तो कुछ वो कहते नहीं हैं, और कहते तो फिर कम नहीं करते, या तो कहेंगे ही नहीं, और कह दिया तो उसमें फिर कम करने वाले वो नहीं, कह दिया अब तुम देखो तुम्हारा काम देखे। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा उन्होंने खुद अपने गुरु के प्रति किया। उनके गुरु ज्ञान सागर जी थे, उनके प्रति उन्होंने अपना ऐसा जीवन बनाया, तो उन्होंने अपना बनाया तो वो भी वही अपेक्षा सबसे रखते थे। हम लोगों ने भी तर्क वितर्क नहीं, जो आचार्य श्री आपको हो, बहुत खुश हो जाते थे। हाँ हाँ आचार्य श्री जहां भेजना वहां भेज दो, जिस प्रदेश में भेजना वहां भेज दो, क्या कराना वो बताओ, कहाँ चौमासा करना आप बताओ। हाँ, अरे वहां ऐसा वैसा, कोई महाराज जी कहने लगे अब वहां जा रहे चौमासा करने, वहां तो देख लेंगे, पहुंचने तो दो। और सब आसान होता था, सब आसान होता था। ऐसे गुरुवर का व्यक्तित्व तो क्या कहा जाता है कि शिष्य में हो समर्पण और गुरु में हो गुरुत्वाकर्षण। तो आदि इसकी कविता बन जाए क्यों? शिष्य में हो समर्पण और गुरु में हो गुरुत्वाकर्षण। बस फिर क्या है, मोक्ष मार्ग अपने आप चलता है, अपने आप चलता है। गुरुवर आचार्य श्री सम्मेद शिखर जी आए, ईसरी चातुर्मास किया, इस तरफ उनका बिहार नहीं हुआ, आगमन नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ के लोग गुरुवर के पास बार बार जाते रहे, बार बार निवेदन करते रहे। तो आचार्य श्री भले नहीं आए, पर आचार्य श्री का आशीर्वाद आता रहा, आचार्य श्री का मार्गदर्शन आता रहा।
जहाँ जिसको जो जरूरत पड़ी संघों को, समाज को उन्होंने अपने निर्देश दिए। ऐसे इस मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ाने वाले अपने गुरुवर के हाथ में हम सबकी डोर थी, अभी भी है और भावों से आगे भी रहेगी। पतंग का जीवन अपने आप में बड़ी सावधानी का जीवन माना जाता है, बड़ी सावधानी रखना पड़ती है। क्यों? क्योंकि उड़ रही है, कब तेज हवा का झोंका उसे प्रभावित कर दे। और जब पतंग टूटती है ना, अरे लूटो 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 लूटो, कितनी भागा दौड़ी करते हैं बच्चे, कितनी भागा दौड़ी करते हैं, कितनी भागा दौड़ी करते हैं, कहां कहां दौड़ते हैं, कहां कहां देखते हैं। मोबाइल देखते देखते साल भर में जिनकी गर्दन झुक जाती है, क्या क्या छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, अरे बड़े बड़े तो क्या, अरे एक एक साल के बच्चे, 1.5 साल, एक एक साल के बच्चों ऐसा करते करते उनका मन लगा रहता है उसमें। बड़े बड़े के पास में छोटे छोटे मोबाइल हैं, बड़ों बड़ों के पास में छोटे छोटे मोबाइल, और छोटों छोटों के पास में लाखों करोड़ों का व्यापार करने वाले वो डबिया रखते हैं। उनको इतनी फुर्सत ही नहीं है कि ये करें कि वो करें, वो तो आया गया, करना है तो नंबर, सुनना है तो नंबर। लाखों करोड़ों का धंधा करने वालों को मोबाइल, वही अपने इतनी सी डबिया, अगर सड़क पर फेंक भी दे ना, वो खुद चला के फेंक दे तो कोई उठाए नहीं। हाँ, घूमने का तो सवाल ही नहीं। वो अगर अपने जेब से निकाल के डाल भी देते, 30 डबिया कौन देखेगा, काय को उठाएगा, उसमें कुछ काम ही नहीं है उसका। तो छोटे बड़े बड़े लोग छोटे छोटे मोबाइल, और छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको पढ़ना है, लिखना है, ढेर सारे काम करना है, ये करना, उनका टाइम ही नहीं, और वो बड़े बड़े मोबाइल, ये वो ऐसा वैसा, ये वो सब अपना समय उसमें लगाते रहते। तो मैं तो बार बार ये कहा करता हूँ कि साल भर मोबाइल देखते देखते जिनकी गर्दन झुक जाती है, उनको अपनी गर्दन ठीक करने के लिए साल में मकर संक्रांति के समय खूब पतंग उड़ाना चाहिए। पतंग उड़ाओ, उड़ाओ। कहने का मतलब यह है कि मोबाइल देखते 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 जिनकी गर्दन झुक गई है, अपनी गर्दन को ठीक करने के लिए पतंग उड़ाओ। देखो कहाँ उड़ रही है, देखो उड़ाओ उड़ाओ उड़ाओ, देखो देखो देखो, जो आगे को आई है ना वो अपने आप पीछे को हो जाएगी। बिना दवाई के तुम्हारी गर्दन ठीक हो जाएगी। ऐसा है। महाराष्ट्र में एक कहावत भी है, तिल गुड़ घिया आणि गोड़ गोड़ बोला। तिल गुड़ घिया आणि गोड़ गोड़ बोला। तिल को खाओ और गुड़ को खाओ, तिल्ली को खाओ गुड़ को खाओ, तिल्ली को खाओ गुड़ को खाओ। तिल्ली भी गर्म होती है और गुड़ भी गर्म होता है, दोनों को खाओ। क्यों? अभी सर्दी का समय चल रहा ना, तो इसको खाओ। और गोड़ गोड़ बोला यानी मीठा मीठा बोल, मीठा मीठा बोल तारो काही बिगड़े, काही बिगड़े तारो काही बिगड़े, इससे तारा काही बिगड़े, काही बिगड़े तारा काही बिगड़े। देखो औरंगाबाद वाले हैं, इनको अगर भजन गाने का मौका देना तो हमारा प्रवचन ही पूरा नहीं हो पाएगा। ये वाला भजन दादाजी बहुत अच्छा गाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि तिल गुड़ घिया आणि गोड़ गोड़ बोला। तिल्ली को खाओ, गुड़ को खाओ और मीठा मीठा बोलो। देखो मीठा बोलने में अपना कुछ लगता नहीं है। हमें तो इस बात का बड़ा आश्चर्य होता कि लोग खाते तो इतना इतना मीठा है और बोलते कड़वा है।
कड़वा क्यों बोलते हैं? जब मीठा मीठा खा रहे हैं तो कड़वा क्यों बोल रहे हैं? अरे भाई, एक बार कड़वा खा करके तो देखो कड़वा कैसा लगता है। अगर खा के देखोगे तो बोलने में तुम्हारी थोड़ी कमी होगी। मीठा मीठा खाते हो इसलिए कड़वे का आपको आभास नहीं है। जरा कभी कड़वा खाना शुरू करो तो आपको मालूम चलेगा कि कड़वे का स्वाद कैसा होता है। फिर कड़वा बोलना बंद करोगे। हाँ, अच्छा, आजकल लोग कड़वा खाते भी हैं सेठी जी, कड़वा खाते भी हैं तो उसको मीठा बना के खाते हैं। मीठे करेला, क्या कह रहे? मीठे करेला। अरे मीठे करेला मतलब वो तो नेचुरल कड़वा है, और ये बना करके क्या दे रहे हैं? मीठा करेला खाओ। मीठा करेला का मतलब क्या है फिर? अरे या तो फिर खाओ मत। नहीं नहीं महाराज, हम तो करेला, अरे करेला खा रहे, उसको मिठास में डोब करके और मीठा करके नहीं खाना है तो फिर कड़वा ही खाओ। कड़वे को मीठा करके खाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन कड़वे खाने का अभ्यास तो होना चाहिए। मैं बार बार कहा करता हूं, अगर तुम 50 ग्राम मीठा रोज खाना पसंद करते हो तो कम से कम 10 ग्राम कड़वी चीज आपको रोज खानी चाहिए। हाँ, 5 ग्राम 10 ग्राम कड़वी चीज खाओ, रोज खाओ। मेथी का पाउडर खाओ, मेथी के उबले दाने खाओ, करेले के टुकड़े खाओ, लेकिन नेचुरल खाओ। अगर डायरेक्ट नहीं खा पाते हो तो थोड़ा सा उसमें नमक लगा लो, लेकिन मीठा करके मत खाओ। और करेले को भी थोड़ा सा कड़वापन कम करने के लिए उसका पानी निकाला जाता है, कड़वापन निकाला जाता है, उसके बाद बनाओ। तो ऐसा कड़वा खाना अपने स्वास्थ्य के लिए भी ठीक रहता है और दूसरे के जीवन के लिए भी ठीक रहता है। अपना स्वास्थ्य तो संभला ही रहता है, दूसरे के भाव भी संभले रहते हैं। हाँ, इसलिए मीठा मीठा बोल तारो काही बिगड़े, काही बिगड़े तारो काही बिगड़े। यह हमारा जीवन जो मिला है, यह हित मित और प्रिय वचनों का प्रयोग करने के लिए है। तीर्थंकरों के जन्म के 10 अतिशयों में, जन्म से ही जो अतिशय उनको प्राप्त होते हैं, उन 10 अतिशयों में हित मित और प्रिय शब्दों का प्रयोग होता है। हित का मतलब क्या? हमारे मुख से जो शब्द बोले जाएंगे वो दूसरे के लिए हितकारी होंगे। हितकारी हैं तो इतना चाहे जितना बोलते रहो नहीं, हितकारी को भी सीमित बोलो। हाँ, हित मित, मित यानी परिमित, हितकारी हों और सीमित हों और प्रिय भी हों, सभी को अच्छे लगने वाले हों, ऐसे वचनों का प्रयोग करना एक अपने धार्मिकता की पहचान मानी गई है। और यही धर्म का भाव आप सबके जीवन में भी होना चाहिए।